यहाँ पे आपकी लड़ाई किससे है? हम लोग की लड़ाई सीधी सीधी आज के समय पे भारतीय जनता पार्टी से है, क्योंकि उनका क्या कहते हैं 5 साल तक सांसद उन्हीं का था यहाँ पे। संघमित्रा मौर्य जी थी, उन्होंने चुनाव लड़ा, जीता, लेकिन कहीं भी विकास नहीं हुआ, जिसकी वजह से जनता के अंदर एक रोष है। और उसी रोष को देखते हुए, विकास ना होने की वजह से आज जनता समाज को इतर करते हुए सभी समाज एकजुट होकर समाजवादी पार्टी को और हमें वोट देने का काम कर रहे हैं। चुनाव के मुद्दे क्या हैं? चुनाव के मुद्दे देखिए, 2014 और 2019 में चुनाव के मुद्दे जो होने चाहिए उससे इतर भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दों को धार्मिक किया। लेकिन इस 2024 के मुद्दे, जनता एक बार फिर से बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई और आपका बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही और लोकतंत्र को बचाना, ये मुद्दे सीधे तौर पे आज जनता के बीच में है। आप इस बात को मानते हैं कि जिस तरीके से रोजगार, महंगाई, किसानों का मुद्दा ये बनना चाहिए था, किसी भी चुनाव में वो बन नहीं पाता है, उठाने की कोशिश होती है, अंत में चुनाव धर्म और जाति पर ही आ जाता है। नहीं, धर्म और जाति पे लाया जाता है, कभी चुनाव धर्म जाति पे आया नहीं। उसको मोल्ड करके हमेशा चुनाव को धर्म जाति पे लेके आया। चुनाव हमेशा से मुद्दों के ऊपर होते थे और मुद्दे होते थे जनता के बीच के मुद्दे। लेकिन इस बार मैं चेंज खुद देख रहा हूँ कि लोगों के बीच हम जब जा रहे हैं, जब हम आवारा पशु की बात करते तो सामने बैठा हुआ किसान अपना सर हिला के कहता है कि हाँ ये समस्या है हमारी। जब हम नौजवान से कहते हैं पेपर लीक हो रहा है तो वो कहता है कि हाँ साहब पेपर लीक हो रहा है, हम लोग तो बर्बाद हो गए, कहीं नौकरी नहीं मिल रही है। जब हम महिलाओं से कहते हैं महंगाई बढ़ रही है, बता दो आज सामान तेल साबुन का और मंजन का कितना दाम हो गया है, कितना जीएसटी दे रहे हो उस पर, तुम कितना टैक्स 20-20, 25-25% टैक्स दे रहे हो। अपने बच्चे की रबड़ पेंसिल किताब खरीदने पे आपको 20-25% टैक्स देना पड़ रहा है। तो वो व्यक्ति जुड़ता है, उस बात को समझता है कि हाँ आज कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने हर तरीके से जनता को लूटने का काम किया है। इसीलिए जनता जागरूक हुई है और जनता ने बदायूं के अंदर खास करके, जहां हम आप बैठे हुए हैं, मन बनाया हुआ है और मुझे पूर्णतः विश्वास है कि समाजवादी पार्टी को बड़े अंतर से जीत मिलेगी। जैसा कि आपने कहा कि समाजवादी पार्टी का बदायूं से बहुत पुराना रिश्ता रहा है, बदायूं शहर हम लोग घूम रहे थे, पहले भी आए हैं, बहुत ज़्यादा विकास तो हमें नहीं दिखा। नहीं, अगर आप जाके देखिए जो फ्लाईओवर है, उन समाजवादी पार्टी की देन है। उसके बाद आप चले जाइए, जो मेडिकल कॉलेज बना हुआ है, ये क्या सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज यहाँ का होगा, समाजवादी पार्टी की देन है। जो हाईवेज़ हैं जिनको 4 लेन किया गया 2 लेन से, समाजवादी पार्टी की देन है। साथ साथ बिजली घर यहाँ बनाए गए, वो समाजवादी पार्टी की देन है। नगर विकास मंत्रालय द्वारा जितनी भी सड़कें आप आज देख रहे हो बनी हुई या मरम्मत की हुई, वो समाजवादी पार्टी की ही देन है। तो विकास हुआ है और मैं डंके की चोट पे कह सकता हूँ कि आप जितने शिलान्यास के पत्थर होंगे उनको जाके देख लीजिएगा, उस पर नाम आपको सिर्फ अखिलेश यादव और आदरणीय धर्मेंद्र यादव, यही 2 नाम दिखाई देंगे, उसके अलावा नहीं। अब हम ये नहीं कह सकते कि हम बदायूं को बर्मिंघम बना देंगे। जो चीज़ हो सकती है ना, काशी को क्यूट बनाने वालों की काशी क्या है देख लीजिए एक बार जाके। अच्छा, आपने सोच रखा होगा कि यदि मैं यहाँ से सांसद बना तो ऐसे बदायूं को चमकाऊंगा, ये काम करूंगा? बिल्कुल सोचा है। क्या सोचा है? देखिए, अच्छी चीज़ हम लोग की समाजवादी पार्टी में यही है कि हम लोग मुद्दे की राजनीति करते हैं, धर्म जाति आधार पे हम लोग नहीं जाते। तो बदायूं के अंदर आपने जैसे पूछा, सबसे पहला काम जो आज हम लोगों ने मंच से भी इस बात को कही जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की मीटिंग थी, कि बदायूं के कई सारे साथी हमारे दिल्ली के अंदर काम करते हैं, उनका दिल्ली आना जाना रहता है। आज बदायूं रेलवे स्टेशन से एक भी ट्रेन दिल्ली के लिए डायरेक्ट नहीं चलती, या तो बरेली जाइए, नहीं तो आप बस लीजिए और बस से, प्राइवेट बस से 500, 600, 400 रुपया दे के आप दिल्ली जाइए। वो भी 150 बसेस, 200 बसेस चल रही हैं पर डे। तो एक ट्रेन अगर यहाँ से स्टार्ट होगी तो मैं समझता हूँ वो सहूलियत होगी। दूसरा, यहाँ गन्ना किसान और मेंथा की खेती का मूलतः किसान है। गन्ना किसान को 8 से 11 महीने हो जाता है पेमेंट का, जिनको इन मंचों से भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि तुरंत पेमेंट होगा, आज उनको 11 महीने लग जाते हैं पेमेंट होने में। तो मेरा प्रयास होगा कि उनका पेमेंट हो। और जैसा मैंने आपको बताया अभी मेडिकल कॉलेज के बारे में, आज उस मेडिकल कॉलेज में ना ही स्टाफ है, मशीन सारी हैं लेकिन ख़राब कर दी गई हैं, स्टाफ की कमी के कारण उपचारण इलाज नहीं हो पा रहा है। तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है, वो धूल खा रहा है। मेरा प्रयास रहेगा कि वो जो सौगात एक समय पर आदरणीय अखिलेश यादव ने इस बदायूं की दी थी, उसका सही तरीके से हम लोग इस्तेमाल कर सके, बदायूं की जनता के लिए
उपचारण के लिए उस जगह को इस्तेमाल किया जाता है।